आज हम सुनेंगे सटतिला एकादशी की कहानी। 25 जनवरी 2025 को सटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ऐसे में आइए सुनते हैं सटतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन कर देती है। वह निष्ठापूर्वक हर महीने एकादशी का व्रत रखती, लेकिन दान पुण्य के महत्व को नहीं समझती थी। उसकी भक्ति में कहीं एक कमी थी, त्याग और उदारता का अभाव। यह देखकर जगत के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी यह भक्त कितनी श्रद्धा से मेरी उपासना करती है, लेकिन दान के लिए इसकी भक्ति अपूर्ण है। तब उन्होंने एक लीला रची। वे स्वयं एक भिक्षुक का वेश धारण करके उस ब्राह्मणी की कुटिया पर पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। ब्राह्मणी ने अनजाने में उस भिक्षुक के हाथों में एक मिट्टी का ढेला रख दिया। भगवान विष्णु उस ढेले को लेकर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट आए। समय बीता और ब्राह्मणी का भी शरीर पूरा हो गया। अपने कर्मों के अनुसार वह स्वर्ग लोक पहुंची, लेकिन वहां उसने अपनी कुटिया को अन्न और धन से शून्य पाया। यानी उसकी कुटिया में अन्न और धन नहीं था। वह घबराकर भगवान विष्णु के पास गई और विनीत भाव से पूछा, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपकी आराधना की, फिर भी मेरी कुटिया इतनी शूनी क्यों है? तब भगवान विष्णु ने उसे दान के महत्व और भिक्षा में मिट्टी के ढेला देने की बात सुनाई। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन दान के बिना वह पूर्ण नहीं होती। जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए, तब तुम अपनी कुटिया का द्वार खोलना, तब वो तुम्हें सटतिला एकादशी व्रत की महिमा बताएंगी। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने प्रतीक्षा की। कुछ समय बाद दिव्य सौंदर्य से भरपूर देव कन्याएं उसकी कुटिया पर आईं। ब्राह्मणी ने उनसे सटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने उसे इस व्रत की विधि और महत्व बड़े ही विस्तार से समझाया। ब्राह्मणी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से सटतिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न, धन और वैभव से भर गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और दान के महत्व का ज्ञान हुआ। तभी से बुढ़िया को समझ में आ गया कि एकादशी का व्रत बिना दान पुण्य के अधूरा होता है। एकादशी व्रत में आप भी अन्न का दान, धन का दान जरूर करें। इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि केवल भक्ति ही नहीं, लेकिन बल्कि दान पुण्य भी जीवन का अभिन्न अंग है। सटतिला एकादशी का व्रत करने और तिल का दान करने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत हमें त्याग और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। ये सटतिला एकादशी में आप तिल का दान अवश्य करें। तिल का दान करने का इस व्रत में काफी महत्व होता है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? सटतिला एकादशी की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय माता दी।